और मैक्सिमम मतलब क्या होता है हम लोग का उच्चिष्ट होता है। तो मिनिमम और क्या करना है दोस्तों, मिनिमा और मैक्सिमम हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर ये फंक्शन बस देख लीजिएगा कि अगर फंक्शन दिया रहेगा तो उसका अवकलन करते हैं एक बार और उसका वैल्यू 0 दिखाते हैं। एक्स का वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं और फिर दोबारा हम लोग अवकलन करते हैं f' एक्स का, और उसका वैल्यू अगर 0 से क्या आता है दोस्तों, बड़ा आता है तो मिनिमम होगा हम लोग का, यानी निम्निष्ट होगा। अगर 0 से वैल्यू हम लोग का f' एक्स का वैल्यू छोटा आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि उच्चिष्ट होगा। तो यही हम लोग का कंडीशन है। चलिए हम लोग हल करते हैं इसी के तरीके से, हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि f(x) बराबर मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x। इसका क्या करते हैं दोस्तों, एक बार अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन कर देंगे, डैश लगा देंगे तो अवकलन कर रहे हैं। 3x² हो जाएगा, यहाँ से बोलिए 6x हो जाएगा और ये माइनस 9। अब देखिए दोस्तों f' का वैल्यू 0 दिखाते हैं, यानी f' का वैल्यू कितना है 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों। तो सब में 3 से सब में कट रहा है, यानी सब में क्या कर देंगे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा हम लोग का माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो का पेयर कर लेंगे दोस्तों और इसका फैक्टराइज कितना आ जाएगा हम लोग का, तो इसका फैक्टराइज आ जाएगा दोस्तों हम लोग का x माइनस 3 आ जाएगा और कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का x प्लस 1 आ जाएगा हम लोग का इसका फैक्टराइज। देखिए ये फैक्टराइज बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पीछे पढ़े होंगे 9 10 में या 8 में, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों हम लोग का कि 2 फाइंड हो रहा है, एक x का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों हम लोग का कि 3 फाइंड हो रहा है, और x का वैल्यू क्या हो रहा है 1 फाइंड हो रहा है दोस्तों हम लोग का कि -1 फाइंड हो रहा है, 2 वैल्यू फाइंड हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि f' का फिर एक बार अवकलन करेंगे, f" लिखेंगे दोस्तों, इसका फिर अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 x होगा हम लोग का, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों -6। अब देखिए 3 पर भी चेक करेंगे और किस पर चेक करेंगे दोस्तों -1 पर भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब 3 पर चेक करेंगे, अगर मान लीजिए x बराबर 3 पर क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू f" का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, तो 6 × 3 -6, 6 18, 18 में से 6 घटेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12। 12 हम लोग का क्या 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होता है तो दोस्तों हम लोग का क्या होता है कि निम्निष्ट होता है। जब भी 0 से बड़ा होता है दोस्तों तो क्या होता है हम लोग का कि निम्निष्ट होता है। मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ फार्मूला, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, निम्निष्ट फलन हम लोग का होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर हम लोग x बराबर -1 पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, मान लीजिए इस पर चेक कर रहे हैं तो f" का वैल्यू में चिपका देंगे -1 हम लोग, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का f" का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का x की जगह पर हम लोग -1 रखेंगे तो 6 × -1 और -6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों -6 -12 हो जाएगा, जो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोग का कि 0 से छोटा आ रहा है। जब 0 से छोटा आ रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि उच्चिष्ट होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, उच्चिष्ट लिख देंगे। देखिए ये उच्चिष्ट होगा। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ उच्चिष्ट गलती है, बल्कि इसमें बड़ाऊ नहीं रहेगा बल्कि छोटाऊ रहेगा हम लोग का, उच्चिष्ट होगा, ये काट दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। देखिए तो इतना निकल गया दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा सवाल का। देख लीजिए कि अगर 0 से बड़ा आता है f" का वैल्यू तो मिनिमम होगा हम लोग का, यानी निम्निष्ट होगा, और f" का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो दोस्तों क्या होगा हम लोग का कि मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमा होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि पहला का आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले का कितना दोस्तों हम लोग का दूसरा नंबर, पहले का दूसरा नंबर क्या है, तो पहले इसको फंक्शन मानेंगे हम लोग, f(x) बराबर करके मान लेंगे दोस्तों। अगर y के पद में रहेगा तो y बराबर करके मानते हैं, तो 4x³ कितना दोस्तों हम लोग का 15x² प्लस 12x प्लस कितना है दोस्तों हम लोग का 1 है, f(x) बराबर करके मान गए। अब क्या करते हैं दोस्तों कि f(x) का अवकलन करते हैं, यानी इसका अवकलन करेंगे तो एक बार डैश लगा देंगे, कितना हो जाएगा अवकलन हम लोग का 4 3 12x और 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों, 15 दूना के 30x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 12, और 4 पद का अवकलन 0 होता है। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं दोस्तों कि 0 के बराबर दिखाते हैं, यानी 12x² माइनस 30x प्लस 12 बराबर 0 को क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग कि इस फंक्शन को f' को 0 दिखाते हैं, यानी f' का वैल्यू इतना है तो इसी को 0 दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 3 कामन हो रहा है सब में से, 3 कामन करेंगे तो 4x² बचेगा, 3 दहा में 30 होता है दोस्तों हम लोग का, 3 चौका कितना होता है हम लोग का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 0। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4x² माइनस 10x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। फिर 2 कामन हो रहा है दोस्तों, 2 से क्या कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, बल्कि हम लोग का 6 कामन करना चाहिए था कि कम से कम वही हम लोग का निकले। तो 2 कामन करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 2x² हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। इसको फिर 0 दिखाएंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0।
अब देखिए दोस्तों, इसका एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 दिखाते हैं, एक्स का वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं। इसका फैक्टराइज कर देंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा हम लोग का, इसका फैक्टराइज हम लोग का देखिए एक्स माइनस 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा दोस्तों हम लोग का 2x माइनस 1 बराबर कितना मिल जाएगा हम लोग का 0। एक्स का वैल्यू हम लोग का 2 निकलेगा दोस्तों, एक निकलेगा हम लोग का +2 निकलेगा, और एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों हम लोग का एक 1/2 निकलेगा। इतना निकल गया दोस्तों हम लोग का। अब क्या करते हैं इसके बाद कि एफ डैश एक्स का एक बार फिर अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए 12 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का 24x हो जाएगा, माइनस 30x का क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 30 होगा, और सर पद का अवकलन हम लोग का 0 हो जाता है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि x बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे, x बराबर 2 पर वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं या x की जगह पर 2 लिख देंगे। जब 2 पर चेक करें तो 24 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 2 माइनस 30, 24 दूना का 48 होगा, 48 में से 30 घटेगा दोस्तों 18 होगा। 18 क्या आ रहा है हम लोग का कि 0 से बड़ा आ रहा है। जब 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि 0 से फंक्शन का वैल्यू बड़ा आता है तो क्या होता है हम लोग का कि निम्निष्ठ होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पर लिख देंगे निम्निष्ठ है, फलन क्या हम लोग का निम्निष्ठ है, किस पर, तो x बराबर 2 पर। और किस पर चेक करना है दोस्तों हम लोग का कि 1/2 पर, 1/2 पर चेक कर दीजिए। एफ डैश 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि इसमें रख देंगे 1/2, 24 गुणते कितना दोस्तों हम लोग का 1/2 माइनस 30, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा -18। -18 का वैल्यू क्या है दोस्तों हम लोग का 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा आता है तो क्या होता है दोस्तों का हम लोग का मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हम लोग का उच्चिष्ट है। फलन क्या है दोस्तों हम लोग का कि उच्चिष्ट है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बढ़ाओं का चिन्ह नहीं रहेगा, जो पिछले प्रश्न में हम लोग गलती किए थे, तो वहीं पर मैं बता दिया था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बहुत ही आसान तरीके से हम लोग का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकल जाएगा फंक्शन। अब देखिए दोस्तों हम लोग का पहला का तीसरा प्रश्न क्या करेंगे हम लोग, इसे f(x) बराबर मानेंगे। पहले तो f(x) बराबर मान जाइए 1 माइनस x माइनस कितना दोस्तों x²। इसका क्या कर दें कि एक बार अवकलन करते हैं, अवकलन कर दीजिए। 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या हो जाएगा दोस्तों -1, और माइनस x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 आगे आएगा, 2 में से घटेगा तो 1 नहीं लिखाता है हम लोग का। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं दोस्तों कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 दिखाते हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों -1 माइनस 2x इक्वल टू 0 है। इसका वैल्यू क्या करते हैं 0 दिखाते हैं। -2x का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों हम लोग का +1 निकलेगा, और x बराबर क्या निकल जाएगा हम लोग का कि -1/2 निकल जाएगा। माइनस को उधर भेज देंगे, 2 का भाग कर देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हम लोग का कि -1/2 निकल गया। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि इसके बाद से क्या करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों -2। अब क्या करेंगे दोस्तों कि x बराबर लिख देंगे -1/2 पर फंक्शन का मान। देखिए दोस्तों इसमें x का वैल्यू है या नहीं है, यानी x बराबर -1/2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का, वही निकलेगा जो रहेगा हम लोग। अगर x नहीं है तो हम लोग उतना ही लिख देंगे -2। देखिए -2 का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो दोस्तों क्या होगा हम लोग का कि उच्चिष्ट होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। ये क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग, आंसर लिख देंगे यहीं पर। अब देखिए दोस्तों पहले का चौथा प्रश्न, पहले का चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोग का, तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कोई भी देगा f(x) बराबर मान जाएंगे। अगर f(x) बराबर देता है तो और ठीक है दोस्तों, हम लोग का मानना नहीं पड़ेगा। वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे कि हल करने लगेंगे लिख कर हम लोग क्वेश्चन। देखिए इतना मान गए। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि इसका एक बार अवकलन करते हैं। इसका एक बार अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 4x पर 3 घात हो जाएगा, और अतरी का 24x² होगा, और ये 22 दूना के 44 कितना हो जाएगा दोस्तों x, और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 24 हो जाएगा। अब देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या दिखाते हैं दोस्तों, 0 दिखाते हैं, यानी इसका वैल्यू 0 दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4x³ 24x², 44x और -24 इक्वल टू 0। 4 कामन है दोस्तों, सब में से 4 कामन कर लेंगे, क्या बचेगा x³ माइनस 4 से भाग देंगे 24 को तो 6x² होगा। यहाँ से बोलिए 11x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। 4 का इधर डिवाइड कर देंगे दोस्तों हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का कैसे x का वैल्यू निकलता है दोस्तों, तो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम से निकलता है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है दोस्तों कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अगर आप नहीं पढ़े रिमाइंडर थ्योरम तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और आप मास्टर बन सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए इसमें इसका अगर फैक्टराइज करेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम से तो कितना आएगा हम लोग का वैल्यू, हम लोग का वैल्यू आएगा दोस्तों x -1, x -2 और क्या आएगा दोस्तों x -3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, एक 1 निकलेगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, एक 2 निकलेगा।
अगर जीरो दिखाते हैं x-2 को, तो इसको जीरो दिखाएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, x-3 निकल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग दोबारा अवकलन करते हैं f' का, f" लिख देंगे। इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12x² हो जाएगा। 3 में से घटेगा 2 हो जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 48x हो जाएगा। यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 44 से होगा। और बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का इधर x है या नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन क्या है। देखिए 1 पर चेक करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोग का, x की जगह पर 1 यानी 12 ही होगा हम लोग का। ये कितना हो जाएगा 48 और प्लस कितना दोस्तों हम लोग का 44। 44 से 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 56। 56 में से 48 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 8, यानी +8 निकल रहा है। प्लस से 8 का है दोस्तों हम लोग का कि जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा आता है तो दोस्तों क्या होता है, फलन हम लोग का निम्नलिखित होता है। यहाँ पर लिख देंगे निम्नलिखित है किस पर, तो x बराबर 1 पर हम लोग का फलन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। अब देखिए क्या कर देंगे हम लोग कि x बराबर 2 पर चेक करेंगे। x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो f" 2 रख देंगे x की जगह पर हम लोग। 12 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 और 48 बोलते कितना हम लोग का दोस्तों 2 प्लस कितना हम लोग का 44। 12 चौक का कितना होता है दोस्तों 48। 48 से 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 92 और माइनस कितना दोस्तों 48 दूना के 96। 96 में से 92 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का कि -4 निकलेगा। -4 हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो -4 क्या हम लोग का, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती की, यहाँ 12 चौक 48। 48 में 44 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 100, यानी सही है दोस्तों हम लोग का। 48 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 92 ही होगा हम लोग का। 48 में 44 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों 92 ही। और इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों -4। और ये क्या है, जो जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा रहता है तो क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि उचिष्ट होता है। देखिए यहाँ पर बड़ाऊ बना दिए थे, गलत है हम लोग का। बस हम लोग का छोटा रहेगा, लिख देंगे कि उचिष्ट है। कितने पर दोस्तों, x बराबर 2 पर हम लोग का उचिष्ट है। अब देखिए x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का x बराबर 3 पर आप लोग चेक कर लीजिएगा हम लोग का फलन का कितना मान आएगा। तो फलन का मान आएगा दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित आएगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ कि फलन का मान कितना आएगा दोस्तों, तो निम्नलिखित आएगा। अगर आपका मिनिमम आ रहा है तो सही है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मिनिमम आ रहा है तो सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर गलती हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करके अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ सके। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर पहला का 5वां क्वेश्चन। तो इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, f(x) को हल करना पड़ेगा। यानी एक बार अवकलन करते हैं दोस्तों f(x) का, तो f(x/g(x) पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग हल करेंगे। g(x) आगे होता है हम लोग का f(x) का अवकलन माइनस क्या होता है दोस्तों f(x) बाहर g(x) का अवकलन और नीचे g(x) का क्या हो जाता है दोस्तों हम लोग का होल स्क्वायर। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 2x² - 2/x² + x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, या तो f' निकालें तो तुरंत f" का मान निकाल लीजिए। नहीं तो क्या करते हैं दोस्तों हम लोग कि उसका वैल्यू 0 दिखाते हैं। f' का वैल्यू 0 दिखा देंगे यहीं से, और x का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों हम लोग फाइंड करेंगे। तो f" का वैल्यू किताब जैसा अगर आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम लोग का परेशानी नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो हम लोग का आ जाएगा x बराबर 1 पर दोस्तों आ जाएगा हम लोग का फलन निम्नलिखित आ जाएगा, और x बराबर -1 पर क्या आ जाएगा उचिष्ट आ जाएगा। जीरो से जब वैल्यू बड़ा होता है तो हम लोग का निम्नलिखित होता है। जीरो से वैल्यू जब छोटा होता है तो क्या होता है हम लोग का उचिष्ट होता है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह क्या कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग की सारा प्रश्न लिख कर उसे हल कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा प्रश्न उतार कर क्या करिएगा दोस्तों कि हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो क्या कर लीजिए कि उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कोई भी प्रश्न खींच कर भेज दीजिए। चाहे इस बुक का हो, चाहे किसी भी बुक का हो, चाहे वो 10 का हो, 12 का हो, 11 का हो, BSc का हो, कोई भी क्लास का हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, बस वो गणित का प्रश्न रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न हम लोग।